तो महानगरों के बाद अब बीपीओ गांव का रुख करने लगे हैं। गुड़गांव के टिकली गांव में अपनी तरह का एक अनोखा बीपीओ खुला है, जहां पर ग्रामीण महिलाओं को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये है गुड़गांव के टिकली गांव में खुले बीपीओ का एक नजारा। इसमें गांव की महिलाओं को कंप्यूटर की मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं अमूमन घूंघट में रहने वाली महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। घर के कामकाज के साथ ही ये महिलाएं बीपीओ सेंटर में काम कर काफी खुश हैं। महिलाओं के मुताबिक गांव में ही बीपीओ की सुविधा होने से अब घर वालों का भी उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। इनकी जैसा हमने सोचा था वैसा हो रहा है बिल्कुल। बस पहले कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा काम भी होगा, लेकिन गांव में ऐसा हो रहा है और सभी औरतें इनकी बहुत खुश होकर और अच्छी तरह काम कर रही हैं। लेकिन मेरी फैमिली कभी भी बाहर निकलने के लिए कोई मना नहीं किया, और ये तो बिल्कुल गांव में हो रहा है, तो बिल्कुल ये इनकी मना नहीं करते कि भाई आप बाहर मत जाओ, काम मत करो। वो तो चाहते हैं कि अच्छा है गांव में ये काम हो रहा है और ये करें। आमतौर पर बीपीओ के बारे में लोगों की धारणा होती है कि इसमें विदेशों से लोगों से बात कर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, लेकिन कम लोगों को पता है कि बीपीओ कंपनियों में कंप्यूटर पे टाइप कर भी अपने उत्पादों को बेचा जाता है। बीपीओ कंपनियों का मानना है इससे जहां उन्हें कम लागत पर काम करने वाले लोग मिलेंगे, वहीं इससे गांव का भी विकास होगा। अजय जी, अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिरकार बीपीओ है क्या। जो आम दर्शकों की बात की जाए तो उनको आम बोलचाल की भाषा में अगर बीपीओ को समझाने की बात की जाए। देखिए, आम लोगों की धारणा यह है कि बीपीओ एक कॉल सेंटर है जी। अक्सर कॉल सेंटर क्या होता है, जैसे कोई बैंक अपनी कस्टमर सर्विस को अगर कस्टमर्स को सर्विस देते हैं फ़ोन के द्वारा, तो वो कॉल एक कॉल सेंटर में लैंड करती है, जहाँ की एग्जीक्यूटिव्स बैठे होते हैं, वो कॉल रिसीव करते हैं और इस तरह से वो कस्टमर की प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करते हैं जी। लेकिन अक्सर बीपीओ एक बिजनेस प्रोसेस, मतलब अगर बैंक में 25 प्रोसेसेस हैं, उसमें एक ही प्रोसेस ऐसा है जिसमें कॉल की ज़रूरत है जी। बाकी ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें क्लरिकल काम होते हैं, जिसमें डेटा एंट्री करनी होती है। एक कस्टमर आया, उसने अपना डेटा फॉर्म भरा है, या आप एक लॉ फर्म को लीजिए, वहाँ पर बड़ी सारी हाथ में लिखी हुई चीज़ें हैं, टाइप रिटन चीज़ें हैं। लेकिन अगर उस चीज़ को हमें डिजिटाइज करना है, मतलब कंप्यूटर पे लाना है जी, तो उसको कोई ना कोई करेगा, और या तो आप गुड़गांव में या दिल्ली में करवाएंगे या फिर वो गाँव में करवाएंगे। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या बीपीओ जिसको आपने बोला, कॉल सेंटर ही नहीं है, वो बड़े सारे डेटा प्रोसेसेस भी होते हैं जो कि मतलब बैक ऑफिस जिन्हें कहा जाता है। तो वो लीगल इंडस्ट्री में भी है, वो मेडिकल इंडस्ट्री में भी है, बैंकिंग इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, इन जनरल सब में है जी। और उस तरह के काम जो है हम यहाँ लाते हैं। लेकिन अक्सर सरकारें बड़ा बड़ा बजट बनाती हैं कि ग्रामीण भारत का विकास हो, लेकिन इस तरह की कोशिश अगर की जाए, अगर हम निजी क्षेत्र यानी जो प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें कि प्राइवेट पार्टनरशिप और पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए गांव की तरफ रोजगार लाया जाए, तो कहीं ना कहीं उसके अच्छे परिणाम हो सकते हैं। क्या कहना है आपका इस तरह के मॉडल के? देखिए, इस तरह के मॉडल तभी काम करते हैं जब आपका ट्रू सेंस में वहाँ बिलीफ हो जी। और अगर जो ब्रेन वेव जिसे कहते हैं, जब तक आपका बिलीफ नहीं है तब तक आप एम्प्लॉयज़ को वहाँ भेज के कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो अक्सर जो अभी तक कोशिश है, लोग कहते हैं अनटैप्ड मार्केट है, रूरल इंडिया है, 70% है, ये सारी चीज़ें बड़ी बोलने वाली हैं, स्टेटिस्टिकल हैं। अगर इसमें सच में कुछ काम करना है तो आपको वहाँ पर जाके समझना पड़ेगा कि एक्चुअली इंडिया फंक्शन कैसे कर रहा है। तो सरकार, बहुत बड़े बजट्स हैं, नरेगा प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा है जो ट्रूली ग्रास रूट्स लेवल पे पहुंच रहा है जी। और हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को वहां से निकाल के और उस लेवल पे काम करें।